का 18वां राज्य अधिवेशन है चल रहा है, जिसमें द्वितीय सत्र का प्रबोधन कार्यक्रम चल रहा है। प्रबोधन सत्र में एक विषय रखा गया है प्रबोधन के लिए, मूल निवासी बहुजनों की आज़ादी के लिए जन आंदोलन खड़ा करना और जन आंदोलन के लिए साधन संसाधन का निर्माण करना अति आवश्यक है। साथियों, इस विषय में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आज़ादी के लिए जन आंदोलन खड़ा करना। हमको ये पढ़ने सुनने में आता है कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो गए। फिर इसमें ऐसा शब्द क्यों डाला गया है कि आज़ादी के लिए? इसमें मतलब, इसका मतलब यह है कि हम आज़ाद नहीं हुए, हम अभी गुलाम हैं। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्या, कैसे हम तो आज़ाद हो गए, कैसे गुलामी की बात कर रहे हैं। तो इस बात को समझने के लिए अगर हम इस देश में आज़ादी के जो आंदोलन चले उसको अगर हम थोड़ा सा बारीकी से अगर हम उसका स्टडी करें, एनालिसिस करें, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो आज़ादी का आंदोलन जो चला, क्या वो हमारे आज़ादी का आंदोलन था? बाबा साहब अंबेडकर के पास जब तिलक, गांधी जैसे ब्राह्मण बनिया लोग जब गए और उन्होंने कहा कि आप अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी के लिए हमारा साथ सहयोग दीजिए, तो बाबा साहब अंबेडकर इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। इसके पूर्व अगर हम देखते हैं तो यही बात ज्योतिबा फुले के साथ हुआ, उनके पास भी ब्राह्मण लोग गए। तो ये लोग जो है, जो ज्योतिबा फुले हैं, साहू जी महाराज हैं, बाबा साहब अंबेडकर, इन तीन जो महापुरुष ने, इन्होंने उस आज़ादी के आंदोलन में अपना साथ सहयोग नहीं दिया, क्योंकि उन्हें ये चीज पता था कि ये जो आज़ादी का आंदोलन है ये केवल और केवल ब्राह्मणों की आज़ादी का आंदोलन है, इसमें हमारी आज़ादी का आंदोलन नहीं है। तो इसीलिए उस समय आज़ादी के दो आंदोलन चल रहे थे, एक तरफ तिलक, गांधी थे, दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज थे। तो हमारे जो मूल निवासी नायक थे वो ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो 15 अगस्त को अंग्रेज तो चले गए, अब उनके आने से पहले हम ब्राह्मणों के गुलाम थे, तो ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे। देखिए सिस्टम क्या है, पहले ब्राह्मण आए, अब ब्राह्मण ने हमको गुलाम बनाया, फिर मुगल आए, अंग्रेज आए, उन्होंने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। हम तो पहले से ब्राह्मण के गुलाम थे और उन लोगों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया, तो हम तो तोहरे गुलाम थे। तो ब्राह्मण, अंग्रेज चले गए तो आज़ाद कौन हुआ? ब्राह्मण आज़ाद हुआ, हम तो अभी भी गुलाम हैं। इसीलिए विषय लगाया है आज़ादी के लिए जन आंदोलन खड़ा करना। तो साथियों, हम अभी भी आज़ाद नहीं हैं। हमारे ऐसे लोगों को लगता होगा, कुछ लोगों की, कि हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। तो इसी को लेकर बामसेफ संगठन और वर्तमान के जो नेतृत्व, मूल निवासी नायक माननीय बाबा मिश्राम साहब, हमारे संगठन लगातार काम कर रहा है कि हमको इस देश में आज़ादी हासिल करना है। और आज़ादी हमको हासिल करने के लिए कोई एक जाति का व्यक्ति अगर आएगा तो वो मार खाएगा और जाएगा। अगर मुस्लिम आएगा तो मार खाएगा, अगर सतनामी, चूंकि मैं कुर्रे हूँ, सतनामी समुदाय से हूँ, तो सतनामी आएगा तो ही मार खाएगा। कोई अगर महार आएगा तो मार खाएगा, अगर कोई एक जाति का व्यक्ति आएगा तो मार खाएगा, दो जाति के लोग आएंगे तो भी मार खाएंगे। इसमें जब तक जितने जो मूल निवासी लोग हैं, जब तक इकट्ठा होकर जब तक नहीं आएंगे, तब तक हम जो है आज़ाद नहीं हो सकते, न जन आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। तो बामसेफ इस काम में लगातार लगा हुआ है कि हमको अधिक से अधिक 6243 जो जातियां हैं वहां तक पहुंचना है, 6 धर्मों के लोगों को जोड़ना है और जोड़ करके हमको जन आंदोलन खड़ा करना है। इसके लिए बामसेफ ने, आप लोग एक चीज सुनते होंगे, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय अध्यक्षता परिषद, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, तो आप लोग को लगता होगा यार ये बामसेफ का कार्यक्रम है, ये सब संगठन क्या है? ऐसा आप लोग को, थोड़ा नए लोगों को लगता होगा जो संगठन से बाहर के लोग हैं, ये क्या इतने सारे संगठन का नाम लेते रहते हैं। मैं जब 3 साल पहले आया तो मैं बामसेफ के नाम से आया था, तो बोलते भारत मुक्ति मोर्चा, यार क्या भारत मुक्ति मोर्चा है, तो बामसेफ, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, ये सब क्या है, समझ में नहीं आता था। बामसेफ को समझने के लिए 3 से 5 साल का समय लगता है,
जो 3 साल तक रहेगा उसी को बामसेफ समझ में आएगा, वरना बामसेफ समझ में नहीं आता है। और वो भी मेसराम साहब का 2 बार कैडर कैंप अटेंड करेगा, राष्ट्रीय अधिवेशन अटेंड करेगा, राज्य अधिवेशन अटेंड करेगा, हर मीटिंग में आएगा तो उसको बामसेफ समझ में आता है। समझ में नहीं आता है बामसेफ, इतना आसान संगठन नहीं है, ये बहुत साइंटिफिकली काम करता है। तो भारत मुक्ति मोर्चा नाम का विंग बनाया गया है, क्योंकि बामसेफ कर्मचारियों का संगठन है, ये जब सड़क में नहीं उतर सकता, इसीलिए 2010 शायद 2010 में भारत मुक्ति मोर्चा बनाया गया। ये गैर जो कर्मचारी हैं उनका संगठन है। आंदोलन करना है तो बामसेफ ने भारत मुक्ति मोर्चा बनाया, और भारत मुक्ति मोर्चा के अंदर अभी वर्तमान में 89 ऑफशूट विंग काम कर रहे हैं। ये सब बामसेफ के ही पैदा है। बामसेफ एक माँ है और ये सब उसके बच्चे हैं। उसमें विद्यार्थियों के लिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, युवाओं के लिए भारतीय युवा मोर्चा है, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ है, और भारत मुक्ति मोर्चा महिला प्रकोष्ठ है। हमारे पास डॉक्टरों का अलग संगठन है, वकीलों का अलग संगठन है, पेंटर का अलग संगठन है, आदिवासी छात्र का अलग संगठन। ये सब बामसेफ की शाखाएं हैं। क्योंकि हमको जन आंदोलन खड़ा करना है तो इन सारे समूहों को लेकर के, उनको जागृत करके, जोड़ करके ही हम जो कर सकते हैं। और इसका हमने एक प्रूफ दे दिया है। आरएसएस सबको डराते रहता है कि हम बहुत बड़े 30 मार खान हैं। उस 30 मार खान को वामन मेश्राम साहब ने ऐसी स्थिति पैदा कर दिया, हेडक्वार्टर में 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर का हेडक्वार्टर में एक शाखा होता है, एक हेडक्वार्टर होता है। मैं शाखा की बात नहीं कर रहा हूं, हेडक्वार्टर में 3.5 लाख 4 लाख लोगों का मोर्चा लेकर के गए। इतना घबराए हुए थे कि वो लोग अपना मुख्यालय को ताला बंद करके भाग गए। ये हमारी ताकत है बामसेफ की, बामसेफ ने पैदा किया। ये टेस्ट है हमारा। और 2030 तक साथियों एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में कि हम जो है बहुत ही जल्द इन ब्राह्मणों की गुलामी से हम आजादी हासिल कर लेंगे। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, चूंकि मैं विशेष करके सतनामी समुदाय से आता हूं, तो यहाँ पे जो भी सतनामी बंधु लोग हैं उनसे विशेष अपील करता हूं कि आप बामसेफ के साथ जुड़िए। आप युवा हैं, बेरोजगार हैं, छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, जो भी हैं, अगर आप किसी जाते उस संगठन में काम करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बामसेफ के साथ अंतिम उद्देश्य के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, आपको बामसेफ के साथ सहयोग के लिए मैं आप सबसे अपील करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी।